17 साल पहले 31 दिसंबर 2007 को रात के करीब 2:30 बजे पूरी दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी, चारों ओर एक नए आगाज की खुशियां मनाई जा रही थी, तभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पल भर में ही सबकी खुशियों को तबाह कर दिया। ये हमला हुआ था सीआरपीएफ कैंप पर। 1 जनवरी 2008 को नए साल के जश्न के दिन पूरा देश शोक में डूब गया था, क्योंकि इस हमले में देश ने अपने 7 जवानों को खोया था और साथ ही एक नागरिक की भी मौत हुई थी। दिल्ली लखनऊ मार्ग स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर 1 से अंदर घुसे इन आतंकियों ने गेट पर मौजूद जवानों पर गोलियां बरसाई और हैंड ग्रेनेड भी फेंके। इसके बाद आतंकी AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए सीआरपीएफ केंद्र के परिसर में काफी अंदर तक चले गए थे और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात आतंकवादी रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह कुत्ते की मौत मारा गया है। लेकिन कौन है सैफुल्लाह खालिद, कैसे हुई उसकी मौत और सैफुल्लाह की मौत की वजह से मसूद अजहर क्यों खौफ में है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। पाकिस्तान की जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे भारत विरोधी आतंकी संगठनों में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक घटना ने लश्कर-ए-तैयबा और आतंकी नेटवर्कों में हड़कंप मचा दिया है। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ सैफुल्लाह खालिद की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसको सिंध प्रांत के मतली शहर के फालकारा चौक के पास मारा गया, जहां हमलावरों ने उसे घर से निकलते ही निशाना बनाया और मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। अबू सैफुल्लाह खालिद मालन क्षेत्र का निवासी था। लंबे समय तक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। कश्मीर जिहाद से लौटने के बाद लश्कर-ए-तैयबा ने उसे गाजी अबू सैफुल्लाह की उपाधि दी गई थी। हालांकि कहा जाता है कि हाल ही में संगठन ने उसे अलर्ट किया था और उसकी गतिविधियों पर सीमित रहने का निर्देश भी दिया था। साथ ही उसे सुरक्षा भी दी गई थी। लेकिन जिस दिन वह मटली शहर में अपने घर से बाहर निकला, उसी दिन हमलावरों ने उसके सिर और सीने में गोलियां दाग दी। अबू सैफुल्लाह भारत में लश्कर के कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। माना जाता है कि वह भारत में कम से कम 3 आतंकी हमलों की साजिश में मुख्य भूमिका निभा चुका था। इस सिलसिले ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों जैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी है, क्योंकि इससे पहले भी कई आतंकी ऐसी ही मौत मरे हैं। हालिया वाकया 15 मार्च को हुआ। हाफिज सईद का खास सहयोगी और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में ही मारा गया। बताया गया कि उसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर, जिसे इम्तियाज आलम के भी नाम से जाना जाता था, उसकी रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे पीर को जिम्मेदार माना गया था। वो 15 सालों से पाकिस्तान में रह रहा था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के नेता परमजीत पंजवर की 6 मई 2023 को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो वही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में 11 अक्टूबर 2023 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लतीफ साल 2016 में हुए पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इसके साथ जम्मू निवासी अबू कासिम कश्मीरी की 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू के राजौरी में हुए हमले का मुख्य आरोपी अबू कासिम था। वहीं खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह की 27 जनवरी 2020 को लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की कमजोरी को भी उजागर किया है। जिस मुल्क ने सालों तक इन आतंकियों को पनाह दी, अब वही की जमीन पर वे मारे जा रहे हैं और सरकार उनके हथियारों तक पहुंचने में नाकाम है। यही वजह है कि इन हत्याओं ने पाकिस्तान के भीतर खुफिया एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सैफुल्लाह के बाद किसका नंबर है? क्या अगली बारी मसूद अजहर की होगी या फिर हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी भी पाकिस्तान की सड़कों पर इसी तरह मारे जाएंगे? एक बात तो साफ है कि आतंकियों के लिए अब पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं रहा। अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।